बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे प्यारे बहन भाइयों। आज हम बना रहे हैं दाल माश से बहुत ही मुफीद और कारआमद नुस्खा। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपने आज का नुस्खा। इसके लिए हमारे पास है दाल माश 1 पाव। आप 250 ग्राम दाल माश लें। इसको आप चुनकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर आप इसको मिसल कर इसके गिर्द जो मिट्टी या रेत वगैरह है इसको आप साफ़ कर लें। बेहतर होगा कि आप इसको किसी सूती कपड़े पर डालकर अच्छी तरह मिसलें ताकि इसके गिर्द जो मिट्टी वगैरह है या रेत है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। इसको खूब अच्छी तरह साफ़ करें और फिर आप चूल्हे पर कोई बर्तन रखें जिसमें आपने रेसिपीज बनानी है। आप आसानी से इसे बना सकें। कढ़ाई या देगची जो भी आपके पास है इसे चूल्हे पर रखें और फिर इसमें दाल शामिल करके इसको भूनना शुरू करें। इसको आप लो आंच पर 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनें। साथ में आप चम्मच चलाते रहें ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। जब दाल का कलर चेंज हो जाए और ब्राउन हो जाए बिल्कुल इस तरह की, तो समझें कि आपकी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। आप इसको उतार लें। देखें अब दाल ब्राउन हो चुकी है। आप इसको प्लेट या किसी बर्तन में उतार कर एक साइड पर रख दें। अब जितनी देर में हमने दाल जो तैयार करनी है इतनी देर में आप चूल्हे पर कोई बर्तन रखें। इसमें आप 1 कप गुड़ और साथ में 1 से 1.5 कप पानी डालकर इसका शीरा तैयार कर लें। शीरा आप ऊपर रखें और इसे तैयार होने दें। इस गुड़ को पानी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप दाल जो हमने भून कर रखी हुई है इसको नॉर्मल हालत में होने पर आप इसको पीस लें। देखें दाल को और मिक्सचर में डालकर अच्छी तरह पीस लें। इसको आप ग्राइंडर में या हैंड मिक्सर में जो भी आपके पास है आप इसमें डालकर इसको अच्छी तरह पीस लें। इसे आटे की तरह, चावलों के आटे की तरह ये पीसेगी। इस तरह आप बाकी दाल जो है उसको भी आप पीस कर इसमें शामिल कर लें। दाल को आप पीस कर एक साइड पर रख दें। अब आप बादाम, पिस्ता, काजू और किशमिश खुश्क मेवा जात लें। साथ में आप 1 अदद ब्रीक, साथ में आप 1 अदद गरी इसकी छुट्टी रख लें। दरमियाने साइज की आप 1 अदद गरी लें। अब खुश्क मेवा जात को आप या क्रश कर लें या आप इसको पीस लें। गरी को आप क्रश कर लें और सौंगी आप वैसे रहने दें। किशमिश, इन सारी चीज़ों को आप ग्राइंड करें या काट लें, एक साइड पर रख दें। आप कढ़ाई में देसी घी आधा कप शामिल करें। साथ में आप 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची डालें और इसको घी में कड़कड़ाएं। इसके बाद आप इसमें माश का आटा शामिल कर दें। दाल माश का आटा डालने के बाद अब आप इसको फ्राई करना शुरू करें। इसको आप लो आंच पर अच्छी तरह फ्राई करें। साथ में आप चम्मच चलाते रहें ताकि आटा जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। देखें आटा और घी जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और दाल जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गई है। आप दाल को इतनी देर तक भूनें कि इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए। जब इसमें हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो समझ लें कि हमारी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। अब साथ में आप क्रश की हुई गरी शामिल करें। गरी को डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। गरी मिक्स करने के बाद अब आप इसमें खुश्क मेवाजात कटे हुए या पीसे हुए इसमें शामिल करें। कुछ मेवाजात आप शामिल करें और कुछ बचा कर रख लें, इसको बाद में आप इस्तेमाल करें। साथ में आप तिल 50 ग्राम शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इनको अच्छी तरह 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लें और फिर आप इसमें दूध आधा लीटर शामिल करें। दूध आप एक साथ शामिल ना करें बल्कि इसे 2 से 3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करें और साथ में आप चम्मच चलाते रहें। इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको आप चम्मच लाएं और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करके हलवे की तरह बना लें। देखें अब आप चम्मच चलाते रहें और इसे गाढ़ा कर लें। आप देखेंगे कि 3-4 मिनट तक चम्मच लाने के बाद अब
दाल गाढ़ी हो चुकी है। अब आप इसमें गुड़ का शीरा जो हमने तैयार किया हुआ था वो हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, वो इसमें शामिल करें और फिर चम्मच लाएं, खूब अच्छी तरह चम्मच लाएं और इसे मिक्स कर लें। अब आप इसको नॉर्मल आंच पर अच्छी तरह पकने दें। पहले आप इसको नॉर्मल आंच पर अच्छी तरह पकाएं और साथ में चम्मच लाते रहें। जब ये थोड़ा सा गहरा होना शुरू हो जाए तो फिर आप इसकी आंच जो है वो लो कर दें। देखें अब इसके बुलबुले बनने शुरू हो गए हैं। अब आप इसकी आंच जो है वो लो कर दें और इसे लो आंच पर अच्छी तरह पकाएं। साथ में चम्मच जो है मुसलसल चलाते रहें और इस तरह इसे गाढ़ा करते जाएं। जब ये खूब अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए और घी जो है वो अलग होना शुरू हो जाए तो आप इसे निकाल लें। अब हमारा मज़ेदार और टेस्टी माश दाल का रेसिपीज़ यानी माश दाल का हलवा तैयार हो चुका है। आप इसके ऊपर खुश्क मेवाजात जो भी आपके पास हैं, जो आपने बचा के रखे हुए थे, वो इसके ऊपर लगाएं और इसको मज़े के साथ खाएं। ये ना सिर्फ आपके लिए ज़ायकेदार है बल्कि इसमें बहुत सी बीमारियों का भी इलाज है। ये आपको सर्दी की हर किस्म की बीमारी और दर्द से निजात देगा। ये आपकी कमर की दर्द के लिए, सर के दर्द के लिए बेहद मुफीद है। आपकी हड्डियों और पट्ठों को लोहे की तरह मजबूत करेगा। आप एक दफ़ा इसे बनाकर रख लें, हर रोज़ आप इसका इस्तेमाल करें। चंद दिन के इस्तेमाल से आप हर किस्म के दर्द से निजात पाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो मेरे हौसले और तसल्ली के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर नुस्खा ला सकूं। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, इस दुआ के साथ कि आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।